दासियां भी हो गई हैं। सुशीला चल करके आई है और सुशीला ने सुदामा के चरणों में वंदन किया है। और सुदामा जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो? तब कहा तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा जी ने कहा सुशीला ये क्या लीला, लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला और सिर में दो दो चुटीला, प्रेम से कहो राधे राधे। ये वैभव तुम्हारे पास कहाँ चल करके आया है? तब उसी समय भगवान वहीं प्रकट हुए हैं। कहा कि ये सब कुछ मैंने दिया है और भोग परमात्मा को अर्पण करके स्वीकार करोगे तो उसमें कोई दोष नहीं है। कहने का मतलब है कि ब्राह्मण में वो तो गुण होंगे जो भगवान कृष्ण ने चरण वंदन किए थे और भगवान कृष्ण ने स्वयं चरणों को धोया था, ये ब्राह्मण का आदर किया था। भगवान स्वयं कहते हैं जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60, जो तू होवे काट 100 और मैं लोहे की लाट। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सोच लेते हैं कि सुदामा चरित्र की कथा पूरी और कथा भी पूरी हो जाती है। सुदामा चरित्र के बाद भी बहुत कथा है। यहाँ आगे चल करके सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ है, जो सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन है। जिस समय 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, अर्जुन भी संत बन करके रह रहे थे। अर्जुन आज चल करके आए हैं, सुभद्रा का हरण करके गए हैं। फिर बलराम जी ने सुभद्रा और अर्जुन का विवाह कराया है। बलराम जी और कृष्ण ने कहा है कि सुभद्रा बहन तू मांग ले, क्या मांगना चाह रही है? तब सुभद्रा ने कहा कि भैया देना है तो बस यही दे दो कि आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में भाई बहन से प्रेम नहीं करेगा। ध्यान दीजिए सभी लोग। अच्छा तो आरती करा दूं? आपको नहीं सुनना है तो आरती करा दूं? बताओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज सुभद्रा बहन ने कहा बलराम भैया हे कृष्ण आगे कलयुग आने वाला है, भाई बहन से प्रेम नहीं करेगा, बस यही आशीर्वाद दे दो कि कलयुग में हम तीनों विराजित हो जाएं। तब आशीर्वाद दिया है कि हम जगत के कल्याण के लिए तीनों भाई बहन आज सागर के तट पर बैठेंगे। वही जगन्नाथ भगवान हुए हैं। बोल जगन्नाथ भगवान की। अगर जगन्नाथ भगवान की कोई भाई यात्रा करने के लिए जाता है और बहन से प्रेम नहीं है तो जगन्नाथ भगवान की यात्रा भी पूरी नहीं है। आगे की कथा इसी से जुड़ी हुई है। ब्राह्मण और जनक के यहाँ 2 रूप बना करके प्रभु जैसे ही गए हैं। 2 रूप बना करके प्रभु गए और दोनों को दर्शन दिया है। समय चलता रहा है। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर सूर्य ग्रहण के समय देवकी और वसुदेव ने सुंदर यज्ञ किया है और उस यज्ञ में नंद बाबा, यशोदा और जितने भी राधा रानी किशोरी चल करके आई हैं। आज कई वर्षों के बाद यशोदा मैया ने कृष्ण के दर्शन किए हैं और कृष्ण को आज अंक में भर लिया है और अनंत आशीर्वाद दिए हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र में यज्ञ संपन्न हुई है। देवकी मैया ने कहा कि कृष्ण तेरे 6 भाई कंस ने मार दिए थे, बस 6 भाइयों के तू मुझे दर्शन करा दे। भगवान ने 6 भाइयों के यहाँ दर्शन कराए हुए हैं और देवकी मैया ने 6 भाइयों के दर्शन किए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। उसी समय 87वें में अध्याय में वेद स्तुति का नरकूटक छंद में गाई गई है। जय 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 जाम जित दोष गृहीत गुणा तुमसी यदात्मना संभृत समस्त भगा अगज गजोग साम अखिल शक्ति भवोत गाते क्वचित दया आत्मना चरते नुचरे नगमहा। वेद स्तुति बड़े सुंदर भाव से गाई गई है। एक दिन भृगु जी ने सोचा है कि देवताओं की मैं परीक्षा लूं, सबसे बड़ा देवता कौन है। भृगु जी चल करके आए हैं
और ब्रह्मा जी के पास चल करके आए और ब्रह्मा जी से ना जाने क्या क्या कहा। तो ब्रह्मा जी भी क्रोध में चल करके आए हैं। शंकर जी से भी कहा है, शंकर जी ने भी त्रिशूल निकाल लिया है और जाकर के भृगु महाराज ने नारायण की छाती पर चरण प्रहार किया है। और उसी समय भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तेरे चरण बड़े कोमल हैं, मेरा वक्षस्थल कठोर है, तेरे चरणों में पीड़ा हो रही होगी। भगवान ने ब्राह्मण का आदर किया है। तब भृगु महाराज ने कहा कि सबसे बड़े देवता नारायण भगवान हैं। उसी समय एक बस बृकासुर नाम का राक्षस था। बृकासुर नाम के राक्षस ने शंकर जी से अनंत आशीर्वाद लिए थे, जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं और वह जल करके राख हो जाए। अब तो क्या हुआ कि वह शंकर जी के पीछे ही पड़ गया। गौरी हरण लालसा, पार्वती की हरण की लालसा में वह शंकर जी के पीछे पड़ गया है। भगवान चल करके आए हैं और कहा कि भैया बृकासुर कहाँ जा रहे हो? कहा कि शंकर जी ने आशीर्वाद दिया है, जिसके सिर पर मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। अरे ये शंकर तो भांग खाता है, ना जाने कितनों को आशीर्वाद दे देता है। तू पहले सिर पर हाथ रख, अगर गर्म लगे तो हटा लेना। उसने सिर पर हाथ रखा है, गर्म नहीं लगा तो कहा पूरा रख दे। और जैसे ही पूरा रखा और बृकासुर नाम का राक्षस जल करके भस्म हो गया है। शंकर जी से कहा कि कलयुग के ऐसे जो भक्त हैं तुरंत यह वरदान मन दिया करो, नहीं बहुत संकट में आ जाओगे। यहाँ बृकासुर नाम के राक्षस का उद्धार प्रभु ने किया है। समय चलता रहा। 56 करोड़ यदुवंशी जो भगवान का परिकर था, आज भगवान के परिकर में सभी बैठे हुए थे। एक दिन का समय है। अर्जुन ब्राह्मण, अर्जुन चल करके आया है। ब्राह्मण के पुत्र जैसे ही जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही वह श्री राधे बोलो भक्तवत्सल भगवान की गायब हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ब्राह्मण देवता के बच्चे जन्म लेते ही गायब हो जाते हैं, आप रक्षा कीजिए। उसी समय ब्राह्मण देवता ने कहा कि अर्जुन तुम भी रक्षा नहीं कर सकते, जो द्वारका के जो कृष्ण हैं वो अभी रक्षा नहीं कर सके हैं। तब अर्जुन ने कहा ना हम संकृष्णो ब्रह्मन कृष्ण काष्टी रेवजा अहम वा अर्जुनो नामा गांडीवम यस्य वैदनु। वह बालक मृत्यु के घाट पर हो गया और वह गायब हो गया है। तब एक भौमा पुरुष चल करके आया और कहा कि प्रभु मैंने इन बालकों का हरण किया है, अब आप अपनी लीला समेटो और अपने भगवत धाम पधारो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज भगवान ने अपने सभी यदुवंशियों को कहा, बालकों को समझाया, कभी संतों का आप अपराध मत करना, और संतों का अपराध करोगे तो बहुत जीवन में पीड़ा होगी। जिसके बाद जीवन में रूप यौवन संपत्ति चल करके आए और उस व्यक्ति को अभिमान आ ही जाता है। आज सभी बच्चे बैठे हुए थे पिंडारक क्षेत्र में। यहाँ संत जन चल करके आए हैं। विश्वामित्र, असीत, कड़व, दुर्वासा, अंगिरा इत्यादि संत जन चल करके आए हैं। प्रद्युम्न भी चल करके आए, अनिरुद्ध चल करके आए हैं। और यह जामंती का जो पुत्र था सांब, आज सांब के पेट पर कपड़ा लपेट दिया है। और दुर्वासा ऋषि थे और कहा कि बाबा आप यह बताइए हमारे भाभी के यहाँ पुत्र होगा कि पुत्री होगी। दुर्वासा ऋषि के नाक पर तो मिर्ची रखी हुई है। दुर्वासा ऋषि ने कहा एवं विवसदो राजन संकल्पया ईश्वरः साप व्याजेन विप्राणम सजनम स्वकलो भूयु। मैं श्राप देता हूँ, ना तो यहाँ पुत्र होगा ना पुत्री होगी, और इससे धान कूटने वाला यंत्र प्रकट होगा जो सारे यदुवंशियों को विनाश होगा। जने सती वो मंदा मूसलम कुलनासलम। ऐसा मूसल प्रकट होगा और उससे कुल का विनाश हो जाएगा। ऐसा आज श्राप लगा हुआ है। यह कथा इसलिए है कभी भी नहीं उधर की भ्रूण हत्या नहीं करवानी चाहिए। जो व्यक्ति अपने ही गर्भ में पुत्रियों को मार देता है, ऐसा लिखा हुआ है, वो यज्ञ का अधिकारी नहीं है और उसका जल पीने का अधिकारी भी व्यक्ति नहीं है। जैसे ही वह कपड़ा हटाया है और लोहे का जो पिंड था धरती पर गिरा है और धरती हिल गई है,
उसी समय जाकर के देवकी को और वसुदेव जी को पता चला इनको श्राप मिला हुआ है। उग्रसेन ने कहा कि ऐसे श्राप तो